प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिनिधि कवयित्री हैं। उनकी जो कविताओं में हैं वह अखंड प्रेम देखते हैं, वेदना का स्वर देखते हैं। कभी कभी वह बहुत पीड़ित है विरह में, और वह भी अज्ञात ब्रह्म के लिए। प्रतीकों के सहारे वह कई बात कह देती है। दीपक, आंसू, बीन ऐसे कई प्रतीक हैं जो उन्हें बहुत प्रिय हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। यहाँ कवित्री ने उस संकेत को किया है जो आत्मा और परमात्मा का सनातन संबंध है। जैसे बीन के अंदर से राग निकलना, वो ठीक वैसे ही है जैसे परमात्मा के अंश के रूप में जीवात्मा का प्रकट होना। तो यह दोनों ही अंशों को एकात्म भाव से बताने का पीछे उद्देश्य महादेवी का यह है कि आत्मा और परमात्मा के साथ सनातन प्रेम, शाश्वत प्रेम का एक बंधन है, और उसी प्रकार उससे अलग होकर के उस जीवात्मा का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कवित्री उसी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट कर रही है और अटूट बंधन को स्वीकार कर रही है। कि क्या कहती, देखना कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। महादेवी ईश्वर के साथ उस अटूट बंधन को स्वीकार करते हुए कह रही है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ जिसे तुम चाहो जैसे बजा सकते हो, और उससे निकलने वाली मधुर रागिनी भी हूँ जो निरंतर तुम्हें रिझाने का प्रयत्न करती रहती हूँ। तो हे ईश्वर, मैं जानती हूँ कि मेरी जो नींद है शाश्वत एवं शांत कण कण में परिव्याप्त थी, किंतु जैसे ही संसार में प्रथम गति स्पंदन होने लगा तो सबसे पहले आपके वियोग में ही जागृत हुई। नींद थी मेरी अचल, यानी जन्म से पहले मैं आप ही की गोद में समाई हुई थी, और जैसे ही स्पंदन हुआ, धड़कन बनी, तो मुझे पाया कि मैंने जीवात्मा ने एक शरीर ग्रहण किया है और इस धरती पर व्याप्त है। प्रथम जागृति थी जब मैंने पहली बार अपनी आँख खोली तो देखा कि मैं जगत की धड़कनों के बीच में पड़ी हुई हूँ, और उस समय मुझे लगा कि मैं परमात्मा से कहीं बिछुड़ तो नहीं गई। तो अगर यह स्पंदन होने लगा तो मुझे यह वियोग की जागृति हुई और मुझे लगा कि मैं ईश्वर से कहीं बिछुड़ तो नहीं गई। लेकिन तो प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। यदि मेरा पता जानना है तो प्रलय के पश्चात उसमें लगे पैरों के चिन्ह के रूप में मेरा अस्तित्व है, अर्थात मेरे जीवन में जो प्रलय के बाद पद चिन्ह के अवशेष रह गए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हे प्रभु, मैं एक ऐसे शाप के समान हूँ जिसे आपके संग में बंधन में बंधने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः आगे वो कहते हैं कि मैं कुल भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, अर्थात मैं बहती हुई नदी को वश में करने का किनारा हूँ, तो कहीं मैं मर्यादाहीन होकर बहने वाली नदी भी हूँ जिसके जीवन का लक्ष्य केवल आपके विराट व्यक्तित्व में विलयन होना है, उसमें मिल जाना है। तो यानी कहने का आशय क्या है कि बीन भी वही है, रागिनी भी वही है, ईश्वर के ही अंश है जीवात्मा, जिससे निकलने वाला स्वर है। यानी मनुष्य का जो भी कर्तृत्व है, जो भी वह करता है, ईश्वर के इशारे पर करता है। जब तो वह संसार में रहता है, ईश्वर की डोरी से चलता है। एक तरह से वह जीवात्मा परमात्मा से थोड़ा सा अंश रूप में आती है, लेकिन वापस उसका विलयन अंत में वहीं हो जाना है। तो जो जीवन काल है वही उसका सब कुछ है, और उस जीवन काल में ही वह परमात्मा से दूर रहती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तो उसका वही होता है जो कवित्री यहाँ पर कह रही है। वो आगे क्या कहती है कि नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल का ओर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, कि दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ।
नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ। प्रतीकों का सहारा लेती है महादेवी वर्मा और वह कहती है कि है प्रीतम, मैं एक ऐसे चातक पक्षी के समान हूँ जिसके नेत्रों में जलद विद्यमान है, फिर भी वह प्यासा का प्यासा है। चातक पक्षी क्या करता है? एक टक देखता रहता है मेघों को, बादलों को, लेकिन उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। क्यों? क्योंकि वह क्या करता है? केवल स्वाति नक्षत्र के अमृत बूंद को ही वह लेना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में वही स्थिति है कि नयन में जिसके जलद वह त्रसित, तो एक चातक की भांति वह स्वाति की बूंद के इंतजार कर रहा है और प्यासा का प्यासा रहता है, तो उसे प्रेम रस की तलाश है। तो मेरे भी संसार में मुझे कई आकर्षण के केंद्र हैं, लेकिन मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ परमात्मा का वह स्नेह चाहिए जिसके लिए मैं वियोग में तड़प रही हूँ। मैं तो एक ऐसे दीपक की भांति हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। दीपक को प्रेम किससे होता है? शलभ को प्रेम किससे होता है? जो पतंगा होता है वह दीपक से प्रेम करता है, वह उस पर प्राण न्यौछावर करना चाहता है, वह बार बार उस दीपक की ओर आता है और उसमें अंत में वह विलीन होना चाहता है उसमें। तो जिसके दीपक की भांति हूँ, जिसके प्राणों में पतंग जल रहा है, फिर भी वह निरंतर निष्ठुरता के साथ जले जा रहा है। दीपक पर पतंगा मंडराता है। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा कि बार बार वह सिर हिलाकर कहता है तू दूर चला जा, लेकिन वह नहीं जाता, वह पास में आता है, उससे प्रेम करता है। तो जैसे पतंगा उस दीपक से प्यार करता है और वह अंत में अपने प्राणों को उसी पर न्यौछावर कर देता है, तो मेरी भी स्थिति वही है कि मैं परमात्मा को चाहती हूँ, हे प्रभु आपसे प्रेम करती हूँ और मैं उसी में अपने आप को विलीन करना चाहती हूँ। मेरी स्थिति और कैसी है कि फूल का उर्मई छिपाए विकुल बुलबुल हूँ। मैं गुलाब के फूल की चाह में उसके कांटों को हृदय में दबाए रखने वाली व्याकुल बुलबुल हूँ, क्योंकि जैसे मुझे फूल से प्रीति है, कांटों की परवाह नहीं। कांटों से भरा हुआ गुलाब होता है, चारों तरफ उसके कांटे लगे हुए होते हैं, लेकिन जो बुलबुल है उस गुलाब के फूल से प्यार करती है, प्रेम करती है, तो उस प्रेम के खातिर वह कांटों की चुभन को महसूस करती है, लेकिन वह अवश्य जाती है उस फूल के पास में। तो संसार में, यानी मुझे पता है, महादेवी यहाँ कहते हैं कि मुझे पता है कि ईश्वर को प्राप्त करना, आपको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मुझे कई कठिनाइयों का रास्ता पार करना पड़ेगा। लेकिन मैं उन चातक की भांति हूँ, दीपक के उस शलभ की भांति हूँ, उस बुलबुल की भांति हूँ। और आगे कहती है कि एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा एक तन है, फिर भी मैं तुम्हारे से पृथक रहकर तुम्हारी प्रतिछाया के समान तुम्हारे साथ निरंतर चलने वाली प्रतिछाया हूँ, यानी ईश्वरी छाया के रूप में हूँ। मेरा शरीर जरूर है, लेकिन मेरे कदम सिर्फ आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। हे परमात्मा, मेरे कदम सिर्फ आपकी छाया के प्रतिरूप होकर चल रहे हैं, उससे पृथक मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि दूर तुमसे जरूर हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी अखंड सुहागिनी हूँ। मैंने आपसे वियोग जरूर लिया है, मैंने आपसे दूर जरूर आ गई, लेकिन मैं सुहागिन हूँ, यानी मैंने आपकी उम्मीद में अपना जीवन बनाए रखा है। तो इसीलिए मीरा को महादेवी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि मीरा ने कभी अपने आप को विधवा के रूप में स्वीकार नहीं किया। वह परमात्मा से प्रेम करती थी, कृष्ण से प्रेम करती थी। यहाँ पर भी ठीक वैसी ही स्थिति महादेवी की है, जो स्वयं विधवा होते हुए भी उसने परमात्मा से प्रेम किया था। उसने कहा कि मैं दूर तुमसे जरूर हूँ, लेकिन मैं अखंड सुहागिनी भी हूँ, मुझे सौभाग्यवती होने का गौरव है, क्योंकि हम दोनों दो तन एक जान है। यही मेरे सौभाग्य का सबसे प्रबल प्रमाण है। तो आपने इन दोनों पदों को देखा। कवित्री ने बीन और राग के स्वर के माध्यम से उस आत्मा और परमात्मा के जो पारस्परिक लगाव को सूचित किया। तो संपूर्ण पद्यांश में यदि आप देखते हैं तो उस अलौकिक सत्ता से अपना अटूट और सनातन संबंध जोड़ा है और स्वयं को सौभाग्यवती बताया है, और ये बताया कि मैं सुहागिन हूँ, जो आत्मा परमात्मा के चिरकालीन अखंड संयोग का सूचक है। देखा जाए तो जो भारतीय दर्शन है अद्वैत, यानी दो नहीं है, कौन? आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ये मान्यता है भारतीय सनातन परंपरा में कि ईश्वर का ही अंश जीवात्मा में होता है और अंत में वह ईश्वर में ही विलीन होता है। तो ठीक कवित्री भी वही भाव को प्रकट कर रही है। यहाँ पर इस पद में आप देखेंगे तो रहस्यात्मकता आ गई है, दार्शनिकता आ गई है, भाषा शैली इसी कारण से प्रतीकात्मक हो गई है।
आप देख रहे हैं कि बुलबुल है, दीपक हैं, चातक हैं, शलभ हैं, ये सब प्रतीक हैं जो उस रहस्यमयता को बढ़ा रहे हैं। अलंकार अनायास रूप में आ गए हैं, उपमा, रूपक, अन्योक्ति, विरोधाभास, सारे अलंकार इसमें हैं और इस कवि इस गीत बना देते हैं इसको। दीपक और बादल महादेवी के जो प्रिय प्रतीक रहे हैं और यहाँ पर भी आ गए हैं और इस पद में आत्मा की सर्वव्यापकता आपको दिखाई दे रही है। तो इस दोनों पदों को आप देखें और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। आज बस इतना ही।